मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो अभी भी मेरी मतलब अब तो ठीक है काफ़ी तबीयत, बस ये है कि पेट में काफ़ी दर्द है। मतलब कहीं भी लेट रहे हो, उठ रहे हो, सो रहे हो, इस वजह से, क्योंकि स्ट्रेच हो रहा है पेट का इतनी ज़्यादा। अगर प्यूक किया है ना मैंने, इस वजह से बहुत ज़्यादा ही दर्द है। बट कोई नहीं, अभी देखते हैं, आज पूरे दिन रेस्ट करेंगे या क्या करेंगे पता नहीं। अभी फ़िलहाल तो मैं नीचे चलती हूँ। तो जी अभी मैं पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि पूजा का टाइम हो गया, थोड़ा लेट भी हो गया इसलिए। ये हमारी भगवान जी की पोशाक, आज वेंसडे है तो मैंने ग्रीन पहनाया है। हमारे कन्हैया जी की नहीं है इसलिए हम लेके आएंगे भी, तो इसलिए भी रेडी रहने दिया। फिर माता रानी और लड्डू गोपाल जी की मैंने ग्रीन कर दी। और हमारी पूजा हो गई है, आप लोग भी आरती ले लीजिए। जी गौर साहब बना रहे हैं मेरे लिए बनाना शेक, क्योंकि आज घर पर गौर साहब और मैं ही है। डैडी गए हुए हैं वर्किंग और माँ और भैया निकल गए थे सुबह ही। बट अभी हम दोनों यहीं पे हैं और अभी मैं काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ। बस ये है कि थोड़ी ना मरोड़ है, क्योंकि इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग और हुआ है ना ये सब, इस वजह से पेट में पूरे में ना ऐंठन है, तो इसलिए और ज़्यादा दिक्कत हो रही है अभी भी। कोई बात नहीं। और नींद भी पूरी नहीं हुई है 2 दिन से, कल रात भी नींद नहीं है, तो उस वजह से हेडेक भी बहुत ज़्यादा है। बट कोई नहीं, जब माँ आ जाएंगी तब थोड़ा ठीक होगा, क्योंकि पूरे दिन से घर में भी खाली है ना, पूरा घर खाली है। डुल्लू भी ऐसे लेटा हुआ है बेचारा, तो इस वजह से थोड़ा और अजीब लग रहा है मेरे को, क्योंकि घर में सब लोग नहीं होते ना, तो अजीब सा लगता है माहौल, इस वजह से। एक आपके लिए भी बस और नहीं पिएंगे, एक गिलास आप पी लो। पी लेंगे आप तो लो। डुल्ला देखो बेचारा हमारा आज उदास। डुल्ला मानी है घर पे, चीनी कम हो ज्यादा हो जैसा हो, ठीक रहेगी, मैं ज़्यादा चीनी लेनी भी नहीं है। डुल्ला माँ कहाँ है? हाँ डुल्ला, माँ आ रही है अभी थोड़ी देर में। आ जाओ ऊपर, आ जाओ आप, यहाँ आ जाओ डुल्ला, आ जाओ, आ जाओ ऊपर, आ जाओ, कूदो थोड़ा, अरे कूदो। आज खान नहीं खाया क्या इसने? अभी फूट देते हैं डुल्ला को, मेरा बच्चा। तो जी अब मेरी तबीयत बेटर है काफ़ी, क्योंकि अब जाके आज पूरे दिन मैंने ठीक से खाया ना, तो गैस रिलीज़ हुई ठीक से, क्योंकि कुछ खाओ नहीं तो भी खाली पेट, डॉक्टर ने बोला कि खाली पेट भी गैस बनती है, तो इसलिए मैंने थोड़े पोर्शन में आज मैं पूरे दिन खाती रही, पूरे दिन मैंने रेस्ट किया। अब माँ भी कहीं गई हुई थी सुबह से, अब माँ आई हैं 5 साढ़े 5 बजे करीब, तो फिर मैं माँ के पास बैठी थोड़ी देर। अब जाके मैंने हाथ मुँह धो के अब उठी हूँ मैं बेड से, मैं पूरे दिन ऐसे ही आराम कर रही थी, तो अब जाके मैं उठी हूँ, फिर मैंने हाथ मुँह धोया है अपना, थोड़ा रिलैक्स फील किया है। अब जाके अब मैं जाऊँगी पूजा करने। सबसे पहले शाम की माँ ने नीचे पूजा कर दी है, मैं अब कर लेती हूँ ऊपर की पूजा। और थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स। मैं मान रही हूँ मेरी लापरवाही है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि खरबूज के ऊपर पानी नहीं पीते हैं। तरबूज का तो मेरे को पता था कि तरबूज के ऊपर नहीं पीते हैं, और ध्यान भी नहीं दिया मैंने। और फिर मेरे को ना बाद में रियलाइज़ हुआ, जब मैं डॉक्टर से बात करती थी तब मेरे को पता चला कि ऐसे नहीं पीते हैं। फिर मेरे को ध्यान आया कि यार गलती हो गई मेरे से, इस वजह से थोड़ा इन्फेक्शन भी हो गया था, और ऊपर से प्यूक कर करके ऑलरेडी आपका पेट इतना खिंचता है, इतना ज़्यादा कि आपकी बिल्कुल जान निकल जाती है, सच में बहुत ही ज़्यादा। बट माँ ने पूरे टाइम ध्यान रखा, पूरे टाइम केयर करी, तो इस वजह से तो मैं थोड़ी ठीक भी हुई। वरना अगर कसम से माँ नहीं होती ना, माँ ने तो बेचारी मेरे को जब वॉमिट होने लगी तो मैं एकदम नीचे बैठ गई घबरा के, क्योंकि मुझे चक्कर आ रहे थे बेड्स, क्योंकि हॉस्पिटल बेड्स ऊपर होते हैं, तो मैं ना ऊपर की जगह एकदम नीचे बैठ गई। तो माँ एकदम से ऐसे मत बैठो, तो माँ ने बेचारे ने वो डस्टबिन ही हाथ में ले ली कि नहीं तुम ऐसे कर लो। मैंने कहा माँ प्लीज़ आप छोड़ दो, मैंने कहा मैं हूँ। फिर मैं एक छोटा बेड था, स्टूल सा, वो मैंने मंगाया, मतलब स्टूल नहीं सॉरी, वो बेड ही था, लेकिन जो छोटा सा होता है ना, जो पेशेंट्स के लिए नहीं, उनके जो रिलेटिव्स वगैरह कोई रुकने वाले होता है उनके लिए छोटा सा होता है, उस पर बैठ के वो, क्योंकि थोड़ा नीचा था, तब वहाँ बैठ के मैंने प्यूक हुआ मेरे को। उसके बाद तब जाके मैं थोड़ा नॉर्मल भी किया, उसके बाद तो मेरी और हालत ख़राब हो गई, कि मेरे को ऐसा लग रहा था मेरे को बिल्कुल शरीर में से जान ही निकल रही हो। बहुत ही ज़्यादा बेकार रहा, बट मेरी ही लापरवाही है, आप सही कह रहे हैं। बट मैं अब ध्यान रख रही हूँ अच्छे से, और रखूँगी भी, क्योंकि बेकार है अगर मैं अपनी ही हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाऊँ, और बेबी का तो फिर मैं क्या ही रख पाऊँगी, क्योंकि मेरी हेल्थ के ऊपर ही सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। और माँ भी इस सुबह से इतनी अपसेट हो रही थी इस वजह से लेकर कि तुम अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखती और ये नहीं, क्योंकि माँ तो बेचारी सुबह डेली फ़ोन करके पूछते हैं ब्रेकफास्ट में ये बनवा दूँ क्या, ये बनवा दूँ, डेली पूछना एवरी सिंगल डे। बट मैं ही ध्यान नहीं रख पा रही हूँ।
बट अब मैं ध्यान रखूँगी। सॉरी टू ऑल ऑफ़ यू कि मैं अगर ध्यान नहीं रख पा रही हूँ तो आप लोग इतना हर्ट भी हुए थे सारी चीज़ों को लेकर, इतने सारे कमेंट्स आए मेरे पास। बट आई टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ एंड फॉर बेबी ऑल्सो, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, अफेक्शन, केयर दैट यू हैव शोड अस। तो जी हमारी पूजा हो गई है, आप लोग भी आरती ले लीजिए। सब पे भगवान के प्रदृष्टि अपनी बनाए रखें। जो हमारे प्रभु जी। ताई क्या हाल है? बढ़िया बेटा। आराम से, माँ गिर क्यों रही हो? ताई तैयार होके आइए। कहाँ से आ रही हो आप? घर से। ये तो बिल्कुल टीचर की बन के आती है यहाँ भी, तैयार होके। मरीज को देखने आई हो? हाँ बस सुख शांति दे बेटा। अरे ताऊ जी नमस्ते। ताऊ जी भी आ गए? हाँ। अरे ताऊ जी प्रणाम। स्कूटर चला के आइए। ताऊ जी कह रहे अकेले स्कूटर चला के आई हैं ताई जी। ताऊ जी प्रणाम। ड्राइवर नहीं चलती है क्या कह रही हो? सफर लंबा था जरा। अच्छा मोबाइल लग जाए तो रेस्ट कर लें। हाँ थोड़ा सा रेस्ट करें, उसके बाद शिवी जा रही थी पानी लेने, तो ताई ने एकदम रोक दिया कि तुम नहीं जाओगे। सफर लंबा, थोड़ा रेस्ट कर। कह रही है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो बिना अच्छे के भी होते हैं। ताई जी उनमें से कौन सा एक काम है मेन? जैसे खाना खाना शिवी का। समझ आ गई? जो कि ऐसा कभी था मैंने सोचा भी नहीं कि इच्छा नहीं होगी खाने की। फिर भी तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, समझ रहे हो? हाँ। खाने पीने का ध्यान रखो विशेष। बाकी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। जो गैस वैस भी जो बनती है ये बिना खाए भी ये बनती है। हमने ये भी कहा कि खाली पेट तुम रहे हो तो कह रहे इस वजह से बनती है। वो कल पूरा दिन, और फिर क्या हुआ, डॉक्टर वहाँ से निकली मैं, फिर डॉक्टर ने फ्रूटी दे दी मुझे। तो फिर वहाँ क्या हुआ कि कह रहे फ्रूटी पी के हम देखेंगे कि तुम्हारा आती है नहीं आती है। कौन आती है? वॉमिट। तो फिर मैंने कहा उनको बोला, मैंने कहा नर्स को बुला के, मैंने 2-3 बार बुलाया, मैंने कहा प्लीज आपने ड्रिप जल्दी चढ़ा दो। मैंने कहा मेरे को बहुत एंग्जाइटी हो रही है हॉस्पिटल में, क्यों घबराहट इतनी हो रही थी हॉस्पिटल में, मेरे को ना नाम से ही चिढ़ है। और फिर मैं वहाँ बैठी रही ना, तो थोड़ी देर उसके बाद कह रही है नहीं वो धीरे चलेगी। मैंने तेज कर दी, खुद ही दबा के धीरे कर गई मेरी और मैंने कहा मेरे को दिमाग खराब। माँ कह रही नहीं वो अपने हिसाब से करती थी, तुम वो बढ़ा रही हो। बीपी वो भी नहीं कर सकते। एक साथ डाउन इतना ताऊ जी बीपी इसका था 80/40। तो उन्होंने एकदम एक बोतल तो इतनी स्पीड से चढ़ाई भाई साहब कि बस या तो लगाइए या चढ़ाइए जल्दी जल्दी, क्योंकि हालत ही ऐसी थी। तो मेरे को होश नहीं था बिल्कुल भी कि मैं कब व्हीलचेयर में बैठी मतलब इनके हाथ, ये मोबाइल चला रही थी, हाथ से मोबाइल में गिर, ये यूं होती है। सामने एक लेडी और थी, इमरजेंसी में थे ना हम लोग, एक लेडी और थी सामने बैठी हुई थी, वो यूं करते करते मोबाइल भी गिरा और ये यूं करती भी चली गई। मैंने जल्दी से ऐसा पकड़ी है, तो मैंने कहा हो क्या रहा है। और मेरे को ऐसा होता है इतनी देर में मैंने इससे कहा कि तू डॉक्टर को बुला जल्दी। फिर डॉक्टर के पास इन्हें लेके गए, जूनियर डॉक्टर तो आ गए थे, फिर वो इन्हें लेके ऊपर गए। हाँ वो उनके पास लेके गए, वो बोल अब ये यूं ही गई, आँख नहीं खुलनी थी इनकी, यूं ही बंद आंखों में चली गई। बोले क्या हो रहा है ना, तो ताई जी बीपी जब बीपी मेजर करा डाउन है तो हाँ तो वही वीकनेस है, वही 40-80 बीपी कुछ रहा ही नहीं। तब जाके उन्होंने बोले तुरंत इन्हें जो है थोड़ा एडमिट करो, बॉटल वगैरह चढ़ाओ तब सही होगी। तब इन्हें वहाँ एडमिट करा, वहाँ पे इनके बॉटल चढ़ी। अरे कोई बात ना, मैं भी आए दिन जाया करूँगी। वो तो चिढ़ मत है सही में, हॉस्पिटल के नाम से भी बिल्कुल ही। अब मैं क्या ही करूँ, वहाँ पे ये था कि खाना क्या वाना करूँ? इतनी देर से कह रहे हैं कि भैया खाओ, पेट भर के हॉस्पिटल नहीं जाओगे, खाया करो रोज। क्या होता है, फिर उन्होंने फिर दूसरी वाली एक आई, वो जो डॉक्टर थी जूनियर, तो बढ़िया थी, उन्होंने आंटी ने तेज करवा दी, तो वो ब्लॉग देखने लगी, तभी मैं ब्लॉग चला रही थी। मतलब ब्लॉग से पटा लिया कि तेज कर दो। हाँ, तो उन्होंने ना तेज कर दी, फिर तेज करके चली गई, कह रहे अब तेज कर सकते हो, कह रहे आधी बोतल बच गई ना, मैंने तेज कर दी। और मैंने फ्रूटी पी ली, भगवान अच्छा हो मैंने आधी फ्रूटी पी, पूरी भी नहीं, क्योंकि 2 मैंने फ्रूटी पहले पी तो मैंने निकल गई, और मैंने आधी फ्रूटी पी। हम आ गए हॉस्पिटल से निकल कालीचरण के पास, कालीचरण के पास मैंने कहा गाड़ी रोको, मेरे को बहुत तेज चक्कर आ रहे थे, चक्कर आ रहे थे, फिर उल्टी हुई। बोला अच्छा हुआ वहाँ नहीं हुई मुझे, वरना वो वही मुझे रख लेते। वापस लेके एडमिट ही होती तुम रात मैं नहीं जाने वापस, मुझे घर ले चलो। मैंने तबीयत खराब हुई तो चल लेंगे, लेकिन मुझे फिलहाल घर ले चलो। फिर आ गए घर में, मैंने थोड़ा एसी चला के बैठ रही, लेट रही, फिर मैंने 10-15 मिनट बाद खिचड़ी खाई। यार एसी पहले घर पे चला के लेटी रहती क्यों? खिचड़ी बनवा ले। कह रहे वही एसी चला के लेट जाती, कह रहे फ्रूटी में 3-4 चली रहा था आराम से, रूम में 2-4 फ्रूटी लिया था, निकाल लेती उसे वहीं पे खरबूजे को बाहर। कह रही हॉस्पिटल क्यों आई? मैंने सही बात है, फ्रूटी से हो रहा है।